हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं अभी तक 27 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। किसी भी बच्चे को अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है, समझना है अच्छे से, तो आप लोग वीडियो नंबर 1 से शुरुआत कीजिए और यहाँ तक आइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आप लोग नंबर सिस्टम नहीं समझ पाओ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपने 1 नंबर वीडियो से शुरुआत कर दिया और हर बार आप लोगों को लगेगा जैसे ही वीडियो खत्म करोगे आपको लगेगा अगले वीडियो में क्या है, इससे अगले में क्या पढ़ा है, इससे अगले में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और सारे के सारे वीडियोज आप लोगों को जबरदस्ती खुद ही देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कल की क्लास में मैंने नंबर ऑफ जीरोस खत्म किए थे, उसके काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। अगर आप लोगों को याद है तो कल का वीडियो अगर देख चुके हैं तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग जो फैक्टर वाले क्वेश्चंस, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा था, जो थंबनेल पर होता है लगभग उससे ज्यादा ही आपको हमेशा कंटेंट मिलेगा, उससे हमेशा बढ़िया ही मिलेगा। हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में फैक्टर के बारे में। और ये जो फैक्टर है ये मैं इतना बेसिक से आप लोगों को समझाने वाला हूं। पहले मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूं और उसके बाद सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? अगर नॉर्मल छोटा और अच्छा क्वेश्चन अगर कभी बनता है जो पूछा जाता है एसएससी, रेलवे और सीडीएस में, इन सभी एग्जाम में एसएससी, रेलवे और जो सीडीएस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, और अप टू मैं मेंस लेवल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सारी की सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं वो सभी पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट 4 बजे आया है, ऐसा सिंगल क्वेश्चन, ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसको मैं ये चीजें नहीं समझा पाऊं। ये चीज ध्यान रखना, सारे लोगों को समझ में आएगा 100% कि ऐसा होता क्यों है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्लास में आने से पहले ही मैंने लिख लिए थे ताकि बच्चों का टाइम थोड़ा सा कम खराब हो, उसको लिखने में बाद में टाइम लगेगा। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अगले पेज पर आप लोगों से पहले ही लिख लिए थे। मैं थोड़ी देर पहले स्टूडियो में आ गया था तो मुझे लगा कि बच्चों को बताने से पहले ये चीजें लिख लें तो ज्यादा ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे, अलग अलग टाइप की चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आसान जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल 20 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 20 टाइप के क्वेश्चंस ये पूछ सकता है। क्वेश्चंस तो और भी बन सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन एक एक पॉइंट में उठाऊंगा और एक एक पेज पर इनको बड़े डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यही फॉर्मूला क्यों होता है, इसमें ऐसा आ जाए तो क्या होगा। वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ इवन। ये हिंदी में भी मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करूंगा इनको मैं साथ साथ हिंदी में भी लिखते चलूंगा। ये अपने पास मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 10 कितने फैक्टर हैं, मल्टीपल ऑफ 12, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, परफेक्ट क्यूब कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो होने चाहिए लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए। अपने पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर क्या है। और 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए जगह थी नहीं, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन एक ही कंडीशन बनती है, रेगुलर रहना, रेगुलर रहना। लास्ट तक अगर रहोगे तो इससे बढ़िया क्लास ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी नहीं देखी होगी आपने। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और हर बार मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आऊंगा और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहां पर हमारा जो तरीका होगा पढ़ाने का ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा 24 के लिए। अगला जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को समझाने वाला हूं, 4-5 क्वेश्चंस मैं साथ लेकर चलूंगा। दूसरा मैं पहला ही क्वेश्चन मतलब ये लूंगा आप लोगों के लिए 60 के लिए मैं समझाऊंगा सेम चीज। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं 120 के लिए, 120 के लिए, और उसके बाद मैं आपको सेम पॉइंट समझाने वाला हूं किसके लिए, 360 के लिए। ताकि 4 चीजें डिटेल से अगर समझोगे इतना आपको सही लगेगी ये क्लास कि आपको लगेगा कि हाँ अभी तक हम लोगों ने इस टाइप से तो सर कभी इनको सोचने की कोशिश की नहीं थी। आइए इनकी हम लोग शुरुआत करते हैं।
पहला जो क्वेश्चन अपने पास है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा और फिर याद भी करवाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो 24 है पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग अगर तोड़ें, 24 को आप लोग डिवाइड करो अगर 2 से, 24 को जिससे भाग जाए प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो 12, जब तक 2 से अगर जाता जाए तो 2 से देते रहो, फिर 2 से अगर नहीं जाए तो 3 से दो, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस चीज को मुझे आप लोग बताइए, 24 को क्या आप लोग 2 इंटू क्या 3 लिख सकते हो क्या? और इस चीज को क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? मेरी क्लास हमेशा शुरुआत जो होती है वो थोड़ी सी स्लो शुरुआत होती है, लेकिन मैं हर छोटी से छोटी बात बताता हूं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी मेरी क्लास से सब कुछ सीख सकता है, और जिसको लगता है कि मुझे तो ये सारी की सारी चीज आती हैं, वो भी अगले 10 या 15 मिनट बाद खूब सारी नई नई चीजें सीखने की आप शुरुआत कर दोगे। और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी कभार आप कुछ बच्चों के दिमाग में रहता ना कि यार कहीं कोई नया क्वेश्चन बन जाए, कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वो ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग से हट जाएंगी। यानी कि इस टाइप से इस चीज को, छोटी संख्याओं को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। यहां पर पहला जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, आगे मैं लिखूंगा नहीं, पहला क्वेश्चन सभी चारों के लिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, और याद रखना कम से कम 500 बच्चे तो अपने पास पढ़ें, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को शेयर कर सकते हो। इस कल का और आज का इसका अपना टारगेट सिर्फ 500 बच्चे लाइव तो कम से कम होने चाहिए। इतना अच्छा कंटेंट, इतना बेसिक से इतना शानदार मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात मैं ये बता देता हूं कि मैं आपके कमेंट्स पहले नहीं लेता हूं आप लोगों को, लेकिन हाँ ना मेरे साथ साथ बोलते रहना, समझ में आया या नहीं आया, क्लास में एनर्जी बनी रहे, नहीं तो मैं अचानक गायब हो जाऊंगा और क्लास में आना बंद कर दूंगा अगर आप लोग हाँ ना डेली नहीं बोलोगे तो। ये बात ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लासेस वैसे ही शुरू हो रही हैं, टाइम कब मिलेगा, इसलिए आप लोग एनर्जी क्लास में बनी रहे, इसके लिए हाँ ना आपको बोलना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ध्यान रखना पूरी क्लास में। और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा था, कम से कम 500 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट टेंशन मत लेना, यहां पर मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये अपने पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या समझते जाओ। 20 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे 20 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। इससे दो चीजों में फायदा मिलेगा आपको, और फिर एसएससी के आए हुए क्वेश्चन, सीडीएस के आए हुए क्वेश्चंस, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, सारे के सारे मैं बोर्ड पर करवा दूंगा। उससे फायदा क्या मिलेगा, उससे फायदा आपको ये मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसको मैं खुद कर लूंगा। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर कभी भी पूछे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछे, तो इस नंबर के अपने पास सबसे बड़ी गलती पहले में क्या होती है कि इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लोग इसके फैक्टर अगर लिखें, तो फैक्टर का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का, 8 का, 12 का, और अपने पास कितने का जाएगा, 16 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, और कितने का जाएगा, 24 का। तो नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए हैं क्या। तो कुछ बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर कभी भी पूछता है वो, तो हम लोगों को कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर ढूंढता हूं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, एक तो प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है, और हमारा आंसर 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है, इस वाली चीज को लिखने का तरीका ये है, और ये 100% मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रहेंगे। तो जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। यहां पर अपने पास इनको बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ऐसे क्वेश्चंस का अगर कभी भी तरीका अपने पास ये आए, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी पावर होगा उतनी ही बार आता है, तो जो पावर होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो यहां पर होंगे वो अपने पास होंगे 4। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। मैं फिर बता देता हूं, हाँ ना तो आप लोगों को बोलना ही बोलना है, और साथ ही इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे कि प्राइम फैक्टर
चार कहां पर है? प्राइम फैक्टर चार आप लोगों को कभी नहीं मिलेंगे, याद रखना। आप लोग यहां पर इस चीज को हमेशा और हमेशा ऐसे मत सोचने लग जाना, नहीं तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार हाँ ना बताओ, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? और जो भी पहला एग्जाम्पल मैं यहां पर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले में मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेकिन सेम चीज आपसे पूछूंगा। एक साथ चार एग्जाम्पल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, सारे के सारे बच्चे समझ जाओगे। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ये 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और फिर ये 20 क्वेश्चंस करवाने के बाद और नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आगे भविष्य में क्वेश्चन कोई कैसे बन सकता है, या आज तक एसएससी, रेलवे और सीडीएस में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, वो दोनों चीजें साथ साथ आप लोग समझ जाओगे। ये जो वीडियोस हैं, अभी बच्चों को कम को पता है कि मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। ये वीडियो अगले, जैसे मैंने आज से 2 साल पहले ज्योमेट्री पढ़ाई थी, लेकिन आज भी उसको डेली कम से कम लाखों बच्चे देखते हैं, उस पूरी की पूरी सीरीज को। आज भी उससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ज्योमेट्री मेंसुरेशन से। 2 साल पहले के मेरे वीडियोस हैं, जबकि आज भी सारे के सारे क्वेश्चंस उससे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट थ्योरी वहां पर पढ़ा रखी है एसएससी के। तो ये वीडियो भी ऐसे ही कम से कम 3-4 साल चलने हैं। तो मैं बीच में आपके कमेंट नहीं लूंगा, लास्ट में 3-4 मिनट में आपसे बात करूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो दिक्कत हो, वो मेरे साथ साथ आप लोग बात कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला मुझे आप लोग ये बताइए, अब छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याओं का भी ले लेंगे। छोटी संख्याओं को, ये अपने पास 15 गुना 4 है, तो क्या 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। ये 4 गुना 15 होता है, 4 को 2 की पावर 2, 15 को 3 की पावर 1। और पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगेगा, बार बार नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 + 1 इस पावर को ऐड करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके 4 एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 एग्जाम्पल। पहले बेसिक समझाऊंगा और फिर 4 एग्जाम्पल दे दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ फैक्टर का या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इनका क्वेश्चन बन जाए। और ये तो पहला क्वेश्चन, इसलिए आपको आसान लग रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए कि 120 को आप लोग लिख पाओगे क्या? तो मुझे ये पूछना आपसे, इसको ये 15 गुना 8 है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, उम्मीद है ये लिख लोगे। और पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछे तो हम लोग इसमें अपने पास 3, इसमें अपने पास 1 और इसमें अपने पास 1, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? इसको ऐड करोगे तो 5। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं, यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 360 के लिए क्या होगा, तो क्या एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो क्या? मुझे बताइए, सारे के सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब आज की क्लास शुरुआत होती है यहां से। ये जो है मैंने छोटी छोटी चीजें बताई प्रत्येक बच्चे के लिए। अब आज की क्लास आप लोग यहां से शुरुआत मानना। प्रत्येक बच्चे को सब कुछ समझ में आएगा। बस इतनी से आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक रहना। फिर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना कि सर मैं शुरुआत से था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं कोशिश करता हूं समझाने की, और वो चीज 4 क्वेश्चन में समझाऊंगा, याद रखना। वो जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं वो कितने क्वेश्चंस में समझाऊंगा? 4 क्वेश्चंस में समझाऊंगा। तो कभी ना कभी तो आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। याद रखो, ध्यान रखो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एक बार ही लिखूंगा और उसके 4 एग्जाम्पल। क्वेश्चन में लिखूंगा एक बार ही। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? और ये मुझे पक्का यकीन है कि यहां पर जितने भी लोग हैं 90% को ये चीजें आती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये ऐसा क्यों होता है, कहां से आया और कैसे आया। देखना, आप मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो बात मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर अपने पास इसके जो नंबर होते हैं बनाने का तरीका,
एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाए, पुराना क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग खुद कर पाओगे। उसका तरीका क्या है मुझे आप लोग ये बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछ ले तो इसके फैक्टर कितने हैं? अपने पास 1 है, अपने पास 2 है, अपने पास 3 है, 4 है, 6, 8, 12 और 24, ये अपने पास फैक्टर आ गए हैं। तो इसके नंबर ऑफ टोटल जो फैक्टर होंगे वो अपने पास कितने होंगे? 8। ये अपना आंसर होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर आप लोगों से पूछना चाहूं कि 1440 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो क्या आप लोग ऐसे लिख पाओगे क्या? अब मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये नंबर बने कहां से, कैसे आए ये नंबर, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं यहां पर नंबर बनते कैसे, एक बार देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 अगर लिखें तो ये नंबर सारे के सारे पता है कैसे बनता है? थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहां पर अपने पास इसका जो फैक्टर होते हैं, 8 के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा और 2 की पावर अपने पास 3 होगा। ये अपने पास नंबर है 8। इसके कितने फैक्टर होंगे? तो 8 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये 3 है। 3 के कितने फैक्टर होंगे? तो 3 के फैक्टर होंगे 3 की पावर 0। कोई भी नंबर अगर है उसका एक फैक्टर 1 भी अपने पास होता ही होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक तो होगा 3 की पावर 0 और एक होगा 3 की पावर 1। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो भाई, अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है, प्रत्येक 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और उन 20 क्वेश्चंस के 4-4 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप लोग कंप्लीट बेसिक से पढ़ना चाहते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहां से क्यों बनता है, आज के बाद हमेशा आपके दिमाग में रहे, फॉर्मूले भी रटवा दूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसके हम लोग लिख लेते हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब जो नंबर बनेंगे, इस नंबर का सभी से इंटू करोगे तो 2 नंबर इससे बनेंगे। इस नंबर का अगर मैं यहां पर इंटू करता हूं, ये इसका मतलब होता है 1। 1 का 1 से इंटू करोगे तो एक तो 1 होगा और एक अपने पास 1 का 3 से इंटू करोगे तो 3 होगा। इस नंबर का अगर इन दोनों से इंटू करते हो तो 2 नंबर इससे बनेंगे। इसको सोल्व करने पर 2 आएगा, 2 का 1 से गुना करोगे 2 और 2 का 3 से गुना करोगे तो 6। ध्यान से समझना, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, हर रटवाने वाली चीज सारी की सारी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये 4 का अगर यहां पर इंटू करते हो, ये 4 का यहां पर इंटू किया और 4 का यहां पर इंटू किया तो 4 का यहां इंटू किया तो 4 और यहां पर इंटू किया तो 12। ऐसे इस 8 का यहां इंटू करोगे, इसका मतलब 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। 8 का यहां इंटू करोगे तो 8 और 8 का इस 3 से इंटू करोगे तो 24। तो ये संख्याएं अपने पास बन गई 8 संख्याएं। ऐसे नंबर लिखोगे तो हो सकता है आप लोग कहीं पर भूल जाओ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, सारे के सारे लोग मिलकर, क्या आपको ऐसी चीज पता है क्या कि कभी भी अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी 3 संख्याओं को आगे अगर 2 नंबर से इंटू करें तो ऐसे 6 नंबर बनेंगे? इधर अपने पास 3 नंबर है, इधर अपने पास 2 नंबर है। अगर हम लोग कभी भी इंटू करें तो ऐसे 6 नंबर बनेंगे, क्योंकि एक तो अपने पास 3 नंबर तो इससे बन जाएंगे, 2 नंबर इससे, 2 नंबर इसको इंटू करने पर और 2 नंबर इसको इंटू करने पर। तो इधर कोई 3 नंबर हो और इधर कोई 2 नंबर हो तो इंटू करने पर टोटल 6 नंबर बनेंगे। क्या एक छोटी सी बात सभी बच्चों को याद है क्या, मुझे बताओ? यहां पर अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इधर अपने पास अगर है e प्लस एफ प्लस जी, अगर इधर अपने पास 4 नंबर हैं और इधर अपने पास 3 नंबर हैं तो इनको इंटू करोगे तो टोटल नई जो संख्याएं बनेंगी वो 12 संख्याएं बनेंगी। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो क्या एग्जाम के अंदर आप लोग इन चीजों को क्या ऐसे लिखोगे क्या वहां पर? कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं। और ये जो भी चीज प्रूव करनी होगी ना आपको, इसमें जो भी फॉर्मूले प्रूव करने होंगे उनका तरीका यही होगा। तुरंत मैं बेसिक में पहुंचूंगा कि यहां देखो इसलिए होता है, यहां देखिए इसलिए होता है, यहां देखिए इसलिए होता है। ये बात मैं हमेशा और हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए। 2 की पावर 3 अगर है तो 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा और 2 की पावर 3 होगा और उसके साथ 2 की पावर 0 तो होता ही है। तो क्या टोटल नंबर अपने पास 4 होंगे क्या, मुझे बताओ?
यहां पर पावर तो एक है, लेकिन इसके फैक्टर जो होंगे वो हमेशा क्या दो होंगे क्या? जितनी पावर होती है फैक्टर हमेशा उससे एक ज्यादा होता है। 3 पावर है तो 1 2 3 तो हो गई होगा, 2 की पावर 0 और है तो यहां पर 4 फैक्टर होंगे, यहां पर 2 फैक्टर होंगे। तो जो भी पावर होती है इसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, जो भी पावर होती है इसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8। ये हम लोग 1 ऐड क्यों करते हैं? क्या सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ ना, मुझे आप लोग बताइए। इसको आप लोग रट भी सकते हो, इसको हम लोग ऐसे रट लेते हैं कि कोई भी नंबर x की पावर p हो, y की पावर q हो और z की पावर अगर r हो, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर का फॉर्मूला बहुत सारे लोग रटकर वहां से ले जाते हैं और थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछते ही फिर वो लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हमेशा फिर वो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे अब हो नहीं पाएगा। मैं आपको पूरे की पूरी चीजें पहले बेसिक से बताऊंगा। हर चीज का सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ये क्यों होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ये क्यों होता है, ये पावर में हम लोग 1 ऐड और 1 ऐड क्यों करते हैं, एक बार सभी बच्चे मिलकर मुझे बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अब रटना तो बाद में आपको भी है, लेकिन पहले आपको समझना है। मैंने आज की क्लास में आपको क्या कहा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक तो हाँ ना बोलते रहना भाई, नहीं तो क्लास बीच में ही छोड़ दूंगा मैं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहां पर टोटल मैं आपको 20 के 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस टाइप के। ये जो टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन पर मैं हूं और प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको 4-4 एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले तो मैं उसको पूरा बेसिक से समझाऊंगा और फिर फॉर्मूला रटवाऊंगा, उस फॉर्मूले पर बेस 4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना आप, कुल गुणनखंडों की संख्या ये मैं एक बार ही लिखूंगा और यहां पर मुझे आप लोग ये बताइए 60 अगर है तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? इसमें 1 जोड़ते हैं 3, इसमें 1 जोड़ते हैं 2, इसमें 1 जोड़ते हैं 2, तो कुल गुणनखंडों की जो संख्या आ गई वो 3 गुना 2 6 गुना 2 12। ये अपना पास आंसर आ गया। और 1 क्यों जोड़ते हैं, एक बार सारे बच्चे जितने भी लोग शुरुआत से अगर देख रहे हो आप लोग तो एक बार मुझे बताओ कि आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? अरे वाह, 90% 95% लोगों का आंसर एच है। आकाश, पवन, राजू, आकाश, अनिल, फारूक खान। फारूक खान भाई कैसे हो? आप तो डेली आते हो, एक स्टूडेंट है फारूक खान, डेली भी आता है, डेली कमेंट भी आपका मैं पढ़ता हूं फारूक खान भाई आपका कमेंट। बाकी लोग भी डेली आओ और आप लोग आंसर भी दिया करो जिससे मुझे आंसर आपका याद रहे, ठीक है। इधर मेरे सामने आपके कमेंट साथ साथ चलते रहते हैं तो मैं साथ साथ आपके कमेंट भी देखता रहता हूं कभी कभार बीच में। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, मेरी क्लास में बातें बहुत ज्यादा नहीं हो पाती हैं, सिर्फ मुझे पढ़ाना ही आता है, बड़ी बड़ी बातें करना या इस टाइप से नहीं आ पाता। वैसे मैं परफेक्ट नहीं हूं यूट्यूब के लिए, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ाने आ ही जाता हूं कि बच्चों का कुछ भला हो जाए, थोड़ा बहुत मेरे कारण अगर सीख जाए तो अच्छी बात है। याद रखना, मेरे इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सही वैसे ही चलते हैं, जब भी मैं बैच अनाउंस करता हूं वैसे ही फुल हो जाते हैं, इसीलिए मैं कभी आपके सामने यहां पर एडवर्टीजमेंट करता ही नहीं हूं कि ये है वो है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने आ रहा हूं। आप लोग रेगुलर रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कमेंट आप लोग जरूर किया करो। रोहन त्रिपाठी आपको भी मैं देखता हूं भाई, रोहन त्रिपाठी आपके भी कमेंट्स होते हैं। और ये कुछ लोग हैं जो 5-4 बजे से पहले ही आ जाते हैं और 4 बजे से पहले मैं लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूं, तो बच्चों के कमेंट में देखता रहता हूं कि क्या है क्या नहीं है, कभी कभार मैं देख लेता हूं, ठीक है अनिल। यहां पर देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, अगला क्वेश्चन सेम मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले तो इसमें अपने पास 4 होगा, इसमें अपने पास 2 होगा, इसमें अपने पास 2 होगा, तो यहां पर मुझे बताइए ये अपने पास 16 होगा। और ये 1 इनमें ऐड क्यों करते हैं? क्या जितने लोग शुरुआत से हैं फिक्स जो हैं, क्या आप लोग मुझे बताओ भाई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो भी अपने पास, अब मैं क्या करता हूं, आपको कम से कम मैं 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा, टोटल मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो एक कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा। 20 टाइप के क्वेश्चंस, वैसे प्रत्येक टाइप में 4-4 क्वेश्चन और टोटल 20 टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ यार इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और नया भी अगर बन जाएगा और मुझसे अगर पढ़ोगे तो नए क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैं आपका बेसिक से पूरा पढ़ाता हूं। 360 को मुझे आप लोग बताइए 120 का मतलब 2 की पावर 3, अपने पास 3 की पावर 2 इंटू 5, क्या यही है क्या?
45 गुना 8 अपने पास ये होगा 360। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, 2 नंबर क्वेश्चन अगर पूछे तो इसमें एक ऐड करते हैं 4, इसमें एक ऐड करते हैं 3 और इसमें एक ऐड करते हैं 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। क्या एक बार सारे के सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, सारे के सारे आप लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, क्या ये चारों क्वेश्चंस में ये 1 1 1 ऐड क्यों करते हैं? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दिया, प्रत्येक पॉइंट समझाऊंगा, उसके 4 एग्जांपल में अप्लाई करना बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन 4 एग्जांपल में अप्लाई करूंगा, तीसरा क्वेश्चन 4 एग्जांपल में अप्लाई करूंगा, और ऐसे फिर बड़ी संख्या हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। एक बार मैं समझाने के लिए छोटे नंबर ही आप लोगों के लिए मैं लेता हूं। तो ये दूसरा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और पीछे जाकर हम लोग देख कर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं देख कर आता हूं और उसको मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है क्या। ये टोटल 20 क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन अपने पास है नंबर ऑफ ओड फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या अपने पास क्या होगी, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि आप लोग मुझे बताइए नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये चीजें मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को आती हैं, लेकिन ये भी मुझे साथ ही यकीन है कि ऐसा क्यों करते हैं, कहां से आया, कैसे आया, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। यहां पर नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछ ले, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ध्यान रखना विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, ये ओड पावर हम लोग इवन वाली जो पावर है ये हम लोग नहीं लेते। यहां से अपने पास कितना लेते हैं, ये 3 है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 लेते हैं, और यहां से हम लोग कितना लेते हैं 2, इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2। ये अपना आंसर है। अगर 24 के फैक्टर लिखते हो तो उसमें ओड फैक्टर हमेशा और हमेशा आपको कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे 2 फैक्टर मिलेंगे। वो आप लोग लिख कर देख सकते हो, 1 3 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो ओड फैक्टर जो होंगे, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, ओनली और ओनली 2 ही फैक्टर बचे जो अपने पास ओड है। अब बात आती है कि सर इस चीज को ऐसे हम लोग क्यों करते हैं, कहां से आया। जैसे मैं बताता हूं, ओड फैक्टर अगर कभी भी आप लोगों को निकालना है तो ओड फैक्टर निकालने का तरीका होता है, यहां से सिर्फ लेते हैं 1 और यहां से इसमें एक जोड़ देते हैं 2 और इसमें एक जोड़ देते हैं 2, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, अपने पास 4 आ जाएंगे। बोलो एकदम ठीक है क्या? अनिल विद्यार्थी, आपको समझ में नहीं आया? अभी मैंने पूछा ही नहीं समझ में आया या नहीं आया, अभी तो सिर्फ मैंने रटवाने वाली बात बताई है कि कुछ बच्चे जो रटते हैं। समझाऊंगा अब, देखो अब समझाता हूं। अनिल आप पढ़ रहे हो तो वैसे ही विद्यार्थी, उसके आगे विद्यार्थी आपने वैसे ही लगा रखा है या सही में सरनेम है आपका भाई? तो मैं आपको क्या बता रहा था, हर चीज का बेसिक कभी भी ऐसा, और हर बार 2017 में कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया, 2018 में नंबर सिस्टम में 10 में से 9 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, एक क्वेश्चन नया पूछ लिया। हर बार जब भी आप लोग एसएससी में बैठोगे, 2030 के एसएससी में बैठना, 35 में बैठना, 50 में बैठना, मैं तो उस टाइम तक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग भी वैसे एग्जाम नहीं दोगे तो पक्का है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी हमेशा नए पूछेगा पूछेगा पूछेगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वो नए क्वेश्चंस आप लोग कब कर पाओगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। नए क्वेश्चंस आप लोग तब कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आप लोग ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना, मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं। फैक्टर जो बनते हैं ये अपने पास होता है 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ध्यान से समझना, 3 की पावर 0 और 3 की पावर अपने पास 1 है। मुझे बताइए कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 16 हो, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल, फैक्टर बनते कैसे हैं, जब हम लोग इनका इंटू करते हैं वो टोटल फैक्टर 8 बन जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर 2 का किसी संख्या से इंटू कर दिया जाए तो क्या कभी वो ओड हो सकता है क्या? कभी भी अगर हम लोग
2 का किसी संख्या से इंटू करें तो क्या वो नंबर ओड हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता, विषम नहीं हो सकता, हमेशा सम होगा। तो इस 4 से इंटू करोगे तो भी विषम नहीं बनेगा, इस 8 का इंटू करोगे तो भी नहीं बनेगा। सिर्फ इधर से तो ये 1 जो है, इधर से 2 की पावर 0 अपने पास 1 होता है, इस 1 का इससे भी इंटू करोगे और इस 1 का इससे भी इंटू करोगे तो ध्यान रखना, तो आगे वाले के तो हम लोगों को 2 लेने हैं, इसके टोटल फैक्टर 4 होने हैं, उसमें से सिर्फ 1 लोगे, बाकी तो सारे इवन बनाएंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे यहां पर समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको क्या समझा दिया है? अगले क्वेश्चन में अगर मैं अप्लाई करूं यही चीज, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसके जो फैक्टर होंगे अपने पास यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो ओड फैक्टर अगर ढूंढने हैं तो इसको तो आगे इंटू करने पर इवन बनेंगे नहीं, तो यहां से नंबर लेना हम लोगों को सिर्फ 1, ये 2 और ये 2, 1 को 2 और 2 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम सही है क्या? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हो क्या? मिक्स वेज, क्या नाम रख दिया आप लोगों ने भी, मिक्स वेज भाई। मिक्स वेज आपको समझ में नहीं आया, आरती कुमावत आपको भी समझ में नहीं आया, वीडियो को लाइक करो, फ्री में देखना है नहीं। और याद रखना, अगर आप रियल में मुझसे कुछ समझना चाहते हो तो 4 बजे फिक्स टाइम पर आया करो। मेरे आने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग 5 मिनट पहले ही आकर बैठ जाया करो, वीडियो ओपन कर लिया करो, और जैसे ही शुरुआत हो मैं 4:01 या 2 मिनट, मैं वैसे क्लासेज में कभी लेट होता हूं नहीं, लेकिन ऑनलाइन में सेटअप करने में मैं अकेला ही हूं स्टूडियो में, मैं इसको पूरा सेटअप करता हूं और कोई नहीं है स्टूडियो में, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है 1-2 मिनट, बाकी मैं कभी लेट होऊंगा नहीं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें अगर नंबर ऑफ ओड पावर अगर ढूंढना है तो अपने पास ये होगा 1, यहां से हम लोग लेंगे 2 और यहां से हम लोग लेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये अपने पास आंसर होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले की नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग कभी भी बात करें तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि यहां से तो आप लोग लोगे 1, यहां से तो आप लोग 1 लोगे, यहां से आप लोग लोगे 3 और यहां से आप लोग लोग 2। तो यहां पर अगर मैं कभी भी पूछूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ओड फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग तुरंत बता दोगे 6। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बता दीजिए, क्या ये पॉइंट मैंने क्या समझा दिया, कहां से समझा दिया, क्यों समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या? मैंने कहा है 20 क्वेश्चन समझाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन के 4-4 एग्जाम्पल दूंगा, ताकि जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक है वो भी समझ पाए, और जिस बच्चे का बेसिक अगर वीक है या बेसिक से समझना चाहता है वो भी समझ पाए, जिसको रटना है वो रट भी पाए। हर टाइप से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास बनता है 4 नंबर क्वेश्चन, वो अपने पास बनता है किस टाइप से, देखना। अब ये क्वेश्चन जो बच्चा शुरुआत से है ना, या इसके बाद जो आगे रेगुलर रहेगा, उनको ये चीजें इतनी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ये इस कारण होता था, आज तक बेसिक नहीं पढ़ा था इसलिए मैं डर रहा था, और ये ऐसे लग रहा था इनको रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा। ये चीजें तो मुझे पहले से ही याद है, मैं क्यों डर रहा था मुझे नहीं पता। आपको ऐसे फील धीरे धीरे अब क्लास बननी शुरू होगी। जैसा मैंने कहा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं YouTube के लिए, क्योंकि मैं क्लास शुरुआत करता हूं एकदम जैसे ऑफलाइन क्लासेज में शुरुआत करते हैं, फिर 5-7 मिनट बातें करना, फिर कुछ समझा देना, फिर बातें करना। परफेक्ट फैकल्टी तो YouTube के लिए वही होता है, मैं नहीं हूं ये मुझे पता है, लेकिन जो बच्चा रेगुलर रहता है उसको मैं पक्का समझा पाता हूं। यहां पर अपने पास अगर लिखा हुआ हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, अगर कभी भी ऐसे लिखे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये मुझे आप लोग बताइए। अब इसके 2 तरीके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो मुझे आप लोग ये बताइए। 2 टाइप से बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, और देखना यहां से क्लास आपकी बननी शुरू होगी, सीखने की कोशिश करना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे, तो आप लोग सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालिए। ध्यान दो, टोटल फैक्टर क्या 4 गुना 2 यानी 8 होगा, और टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास इवन फैक्टर बन जाएंगे क्या? पहली बात।
टोटल फैक्टर में से अगर मैं ओड माइनस कर दूं तो अपने पास इवन फैक्टर बचे रह जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का सर क्या हो सकता है, तो मुझे बताइए जो इवन फैक्टर थे उसमें से एक तो आपने इसके साथ ले लिया क्योंकि एक बनता है कि यहां से बचे कितने 3, और इन 3 का जब आगे इनटू करोगे आप लोग तो अपने पास इधर तो 3 नंबर हैं और आगे अपने पास 2 नंबर हैं, तो इधर नंबर है अपने पास 3 और आगे नंबर है अपने पास 2, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे 6। तो इसमें से एक जो फैक्टर होता है वो तो ओड बनाने के काम आ जाता है, वहां से भाग जाता है। बचे फैक्टर कितने 3 और आगे वाले के तो इनटू करोगे इससे तो 1 + 1 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, तो आंसर आ गया 6। हाँ ना बोलो, क्या आप लोग सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर कोई भी बच्चा कम समझ पाए या नहीं समझ पाए तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपको 4 एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन याद कर लेना, ये बार बार नहीं लिखूंगा, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल भाई। शोदास मीना आपका आंसर, आर्य अभय आपका आंसर, मीनाक्षी आपका आंसर, HP विष्णु, अनिल विद्यार्थी, मिक्स वेज, मुंशी गुजर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अगला 4 के नंबर के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अपने पास ये 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आपके पास 2 तरीके आपके पास हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहोगे 3 × 2 × 2 यानी 12 होंगे, और उसमें से ये माइनस कर दो। 12 में से ओड अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो इवन बचेंगे 8। पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पर टोटल 3 फैक्टर होते हैं, इसके अंदर 2 की पावर 2 जो है उसके अंदर कितने फैक्टर छुपे होते हैं 3। 3 क्यों छुपे होते हैं, क्योंकि एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। 1 सभी के साथ होता ही होता है, 1 तो प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, तो इसके अंदर 3 फैक्टर छुपे हुए हैं। 3 में से एक तो ओड बनाने के लिए काम में ले लिया, तो इसके इवन बनाने के लिए काम में कितने आएंगे 2, इसके आगे अपने पास 2, इसके आगे अपने पास 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। क्या प्रत्येक बच्चा दोनों तरीके समझ पा रहे हो क्या? एकदम सही है भाई आपका आंसर। डायरेक्टली करंट में समझा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। यहां पर 3 फैक्टर छुपे हुए हैं तो 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 इसके साथ आ चुका है, तो बचे कितने 2, इसके तो 2 छुपे हुए हैं, इसमें 2 छुपे हुए हैं, तो आंसर आ गया 8। इसको आप लोग टोटल से नहीं निकालकर अगर आप लोग इवन से निकालोगे तो मुझे बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होना चाहिए, क्या वो ये होना चाहिए कि यहां से 3 आएंगे, यहां से आपके पास 2 आएंगे और यहां से अपने पास 2 आएंगे। मुझे आप लोग सारे लोग, जो भी बच्चा शुरुआत से है, मुझे आप लोग बताइए क्या ये बातें आप लोग समझ पाए हो क्या, कि ये फैक्टर अपने पास बनते कैसे हैं, कहां से आया, क्यों आया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको अगले क्वेश्चन में फिर यही चीज अप्लाई करता हूं यहां पर, और मैं 4 एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग कर पाओगे। यहां पर अपने पास कितना होगा 3 होगा यहां पर, क्योंकि इसके अंदर 4 छुपे हुए हैं, 4 में से एक तो ओड के काम आया, यहां पर छुपे हुए 3, यहां पर छुपे हुए 2, तो इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 18। बोलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? और जैसा आप लोगों को कहा है, वीडियो फ्री में देखना है नहीं, लाइक करना है और हाँ ना बोलते रहना है, ठीक है? देवी साहब, मीना आप नहीं, योगी आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पाए हो इस चीज को। देखना थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, इस टाइप से इनको मैं करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अब मैं मिटा रहा हूं, 5 नंबर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 4 नंबर मैं आपके लिए मिटा चुका हूं, 3 नंबर और 4 नंबर ये लो मिट गया है। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास है वो है सम ऑफ फैक्टर। हम लोग कैसे निकालें सम ऑफ फैक्टर, ये अपने पास तरीका 5वां क्वेश्चन। देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना। सम ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों को निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास लिखा हुआ है सम ऑफ फैक्टर जो होता है अपने पास गुणनखंडों का योग। तो यहां पर गुणनखंडों का जो योग होगा, वो जो अपने पास होगा गुणनखंडों का योग, वो क्या होता है मुझे बताइए। तो वो अपने पास होता है ये जो होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर अपने पास 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको हम लोग ऐड करते हैं।
जीरो से शुरुआत करते हैं, इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं और इधर वाला ये अपने पास है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 अपने पास है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा 1, ये अपने पास आ जाएगा 2, ये अपने पास आ जाएगा 4 और ये अपने पास आ जाएगा 8, ये अपने पास आ जाएगा 1 और ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 14 और 15 और ये अपने पास 4 है। 15 का 4 से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ गया 60। ये अपना आंसर है 60। यहाँ पर बोलिए सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन 100% आ रहा होगा कि सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हम लोग लिख लेते हैं और क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन बना कैसे, वो चीज समझना। मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और उन 20 क्वेश्चन का प्रत्येक का क्यों समझाऊंगा कि ऐसे क्यों आया, कहां से आया, ताकि जिस बच्चे का बेसिक वीक हो वो भी इनको आसानी से समझ पाए कि ऐसा होता क्यों है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक बात मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या अपने पास कभी भी ऐसा एक नंबर ए है, एक नंबर अपने पास बी है, एक नंबर सी है और एक नंबर डी है, इनसे इंटू करने पर दो नए नंबर बनेंगे, इनसे इंटू करने पर दो नए नंबर बनेंगे, एक एसी बनेगा और एक अपने पास एडी बनेगा। ऐसे इसको इंटू करने पर दो नए नंबर अपने पास बनेंगे। ध्यान से समझना भाई, कोई भी बच्चा ये कंप्लीट अगर समझना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे मेंस तक कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़े ही नहीं, आज मुझे सर ऐसा पढ़ा दें कि मेंस में भी मैं कहीं पर पढ़ूं तो मुझे लगे कि ये चीज मेरी पढ़ी हुई है, तो वो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, इसका इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा बीसी और ये जो चार नंबर अपने पास बनेंगे, अपने पास ये चार नंबर बनेंगे बीसी और बीडी। अगर मुझे इनको ऐड करना पड़े, मुझे इनसे इंटू करने पर, इससे इंटू करने पर दो नंबर बनेंगे, इससे इंटू करने पर दो नंबर बनेंगे और उन चार नंबर को अगर ऐड करना पड़े तो इन दोनों से ए कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा सी प्लस डी और इन दोनों से अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा सी प्लस डी। दोनों जगह से C प्लस डी अपने पास कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा अपने पास A प्लस बी। तो ये जो अपने पास इसे चार नंबर बनेंगे उसको नंबर बनाकर ऐड कर लो तो आपके पास आंसर वही आएगा। अगर दोनों को पहले ऐड कर लो, a प्लस बी कर लो और इधर इनको पहले ऐड कर लो c प्लस डी, इन दोनों को इंटू कर दो तो भी अपने पास आंसर वही आएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश यहां पर ये कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो 8 नंबर इसके फैक्टर टोटल बनेंगे 8, वो 8 नंबर बनेंगे कैसे? वो 8 नंबर इस प्रकार से बनेंगे, मुझे आप लोग ये बताइए। एक नंबर होगा 2 की पावर 0, एक नंबर होगा 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 2 होगा और एक 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये लिखता तो 2 की पावर 0 हूं लेकिन इसका मतलब 1 होता है। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इससे जो 8 नंबर बनेंगे तो मुझे बताइए, पहले इंटू करो, 1 का 1 से इंटू, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब भी 1 होता है। 1 का 1 से इंटू करोगे तो 1 और 1 का 3 से इंटू करोगे 3, 2 का 1 से इंटू करोगे 2, 2 का 3 से इंटू करोगे तो 6, 4 का 1 से इंटू करोगे 4, 4 का 3 से इंटू करोगे 12, 8 का 1 से इंटू करोगे 8, 8 का 3 से इंटू करोगे 24। तो ये सम ऑफ फैक्टर, या तो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पर क्या आंसर वही आएगा क्या जो इनको जोड़कर गुना करने पर आएगा? पहले जोड़ लो और फिर गुना कर लो, या तो पहले गुना कर लो और फिर सभी को जोड़ लो, या पहले जोड़ लो और फिर गुना कर लो। आंसर तो दोनों तरफ से अपने पास सेम ही आना है। ये मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है कि पहले गुना करके जोड़ लो, लास्ट में वही आना है, या पहले जोड़कर गुना कर लो, लास्ट में वही आना है? हाँ ना बोलो। जो स्टूडेंट बेसिक से समझना चाहता है, अच्छे से समझना चाहता है, हाँ ना बोलिए, क्या वो समझ पाए हो क्या? टॉप 20 सर मुझे रख लो स्टूडियो पर, जॉब पर आ जाओ भाई, रख लेंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना पैसा वैसा मैं दूंगा नहीं। लॉकडाउन वैसे है, पैसा वैसे ही नहीं है, तो फ्री में काम करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आ जाओ, कल सुबह से आ जाओ, कल सुबह 6 बजे से। टॉप 20 भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, एक पैसा ही नहीं देने वाला हूं मैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है?
मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैंने क्या समझा दिया, बोलिए सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? तो यहां पर यही तरीके होते हैं छोटे छोटे, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे, ऐसे अगर सीखने की कोशिश करोगे कि ये आया क्यों, एक तो आप लोग रटते हो और एक आप लोग सीखते हो कि ये आया क्यों, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, तो उन चीजों का आपको बहुत फायदा मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको पूरा बेसिक आपको बता चुका हूं कि कहां से आता है, क्यों आता है, और ये बेसिक तो मैं आपको हमेशा और हमेशा सिखाने की कोशिश करूंगा ही, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 साल से कि जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होता है उसका तुरंत सिलेक्शन लगाकर निकाल कर चला जाता है, और जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी बैठा रहता है एसएससी में। तो बेसिक तो स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, मुझे बताइए इसका क्वेश्चन सम ऑफ फैक्टर अगर करना पड़े तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहां पर अपने पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हम लोग ऐड कर लेते हैं, और यहां पर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बोलिए सभी को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना, मुझे बताओ। इसको मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ऐड करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ये आप लोग सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। और मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से सभी से कर सकता हूं कि ये आपको आता होगा, ये आप लोगों ने ये ऐड तो आप लोग इसको सोल्व करके कर ही लोगे। 15 है, 4 है, 6 है, इंटू करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और चौथा क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। ये बेसिक क्यों सिखा रहे हो सर, इससे फायदा क्या है, ये आपको अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, इस चीज से फायदा क्या है, ये आपको अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। देखना थोड़ी देर बाद। ये अपने पास 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। ये 5 की पावर 0 है और ये 5 की पावर 1 है। देखिए मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि कभी भी जब इनको ऐड करना पड़े तो एक तो वैसे ऐड कर सकते हो, कभी कभार कुछ फैकल्टीज या कुछ कहीं पर आप लोग पढ़ोगे तो ऐसे भी बता देते हैं इसका ऐड करने का तरीका, ये फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर ये जीपी बन रहा है, याद रखना। और जीपी को ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है a इंटू ए का मान तो यहाँ पर 1 है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर r होता है कॉमन रेशियो, ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको जीपी आता है। तो ये इसके फॉर्मूले ये भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो बात मैं यहाँ पर समझाऊंगा, आपको नहीं समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा और नहीं समझाऊंगा। सर क्यों नहीं समझाओगे, ये बात यहाँ पर इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको जीपी नहीं पढ़ाया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही इसी में मैं पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में ही आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को बता दूंगा। गुणोत्तर श्रेणी जब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम उसको फिर चाहे गुणोत्तर श्रेणी से ऐड करना चाहे लिखकर ऐड कर लेना, दोनों तरीके से आप लोग ऐड कर पाओगे। यहां पर मैंने क्या समझा दिया, क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सभी बच्चे समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मैं मिटाता हूं क्या सम ऑफ फैक्टर का ये चीजें क्यों बनती हैं, क्या धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें घुसनी शुरू हुई हैं क्या? नया क्वेश्चन बनेगा, पुराना क्वेश्चन बन जाए, कहीं से कोई क्वेश्चन वो पूछ ले, अगर मेरे साथ 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 ये 20 क्वेश्चन कर लोगे, फिर एसएससी, सीडीएस और रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग खुद से नहीं कर पाओ। और तो क्या ही कर सकता हूं आपके सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास ये तो मैं मिटा देता हूं और मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन में उठा रहा हूं उसके 4 एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन उठाया एक उसके 4 एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन उठा रहा हूं 4 एग्जाम्पल, और प्रत्येक एग्जाम्पल का वो बनता क्यों है वो एक बार समझा रहा हूं और 3 बार में मैं अप्लाई कर देता हूं जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाते हो।
चलो मैं अगला सम 4 नंबर 5 नंबर में मिटाता हूं और फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां से, क्यों और कैसे बना। देखो अब छोटी छोटी चीजें है ना, जो बच्चा शुरुआत से है 4 बजे का मतलब 4 बजे फिक्स टाइम का ध्यान रखा करो। मैं 4:01 या 2 मिनट पर हमेशा लाइव हो जाऊंगा, कभी लेट नहीं होता, कभी लेट नहीं होता। अगर मैंने टाइम बता दिया और कोई टेक्निकल या कभी कभार ऐसे होता है बारिश हो गई है, तो जैसे आजकल हो रहा है कि नेट कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, तो अभी तो नहीं आ रही है लेकिन कभी आ जाए तो ही मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, नहीं तो हमेशा लूंगा। सम ऑफ ओड फैक्टर, अब देखना अगर बेसिक से पढ़ा है और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार ये विषम संख्याओं का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालें, तो पता है क्या फायदा मिलेगा, तुरंत आपको पता लगेगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 6 नंबर, क्वेश्चन लिख देता हूं सम ऑफ ओड फैक्टर। ये आप लोग भी भाई साथ साथ लिखते चलना और ये आप लोग नोट्स बनाते चलना। ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, यहां पर किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में कहीं पर आप लोगों को इतने सुंदर से, इतने अच्छे से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से एक ही जगह 20 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कहां से आए, क्यों आए, वो कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं भी ढूंढ लेना, ये मैं बता देता हूं। इसलिए अपने नोट्स साथ साथ आप लोग बनाते चलना। और 6 क्वेश्चन जैसे मैंने लिखे हैं, 4 एग्जाम्पल, 7 टोटल 20 क्वेश्चन लिखूंगा और 4-4 एग्जाम्पल अगर कर लोगे तो ये पॉइंट आपका बहुत सही क्लियर होने वाला है। और नंबर सिस्टम का एक एक पॉइंट आप लोग पकड़िए। ये जो वीडियो है ये मैंने 27 नंबर वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, इससे पहले 26 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स बना भी लिए हैं, जो क्वेश्चन मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव पर डाल रहा हूं, वो भी बच्चे सोल्व कर रहे हैं। आप लोग भी उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स विद पवन राव टेलीग्राम चैनल। 1 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक उस पर ऐड हो चुके हैं, वो फायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन में नोट्स का, तो आप लोग भी वहां से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बाकी लोग तो नोट्स ले ही रहे हैं। यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग, दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलते हैं। ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम कोई आएगी, ना हिंदी मीडियम वालों को। और मैथ्स है ये उर्दू में भी अगर पढ़ाया जाए, संस्कृत में भी पढ़ाया जाए तो भी आप लोग समझ जाओगे। मैथ्स तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो, वो आप लोग समझ पाते हो अगर थोड़ी कोशिश करो तो। देखना, तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सम ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी, यहां से हम लोग लेते हैं 2 की पावर 0, यहां पर लेते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर अपने पास 1, तो ये टोटल अपने पास हो गया 1, ये हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ये लो, आपको फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी आपको नहीं रटना, बेसिक पर दिमाग चलेगा। आपको पता चलेगा कि ओड फैक्टर बनते कैसे हैं। तो ओड फैक्टर 2 की पावर 0, यहां से फैक्टर बनेंगे कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और यहां से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ओड फैक्टर इधर से तो ये लेते हैं और इनको दोनों को लेना ही पड़ेगा। सम पूछा है तो इसको जोड़ लो अलग से, इंटू करके जोड़ने के बजाय इसको पहले ले लो और इसको बाद में जोड़ लो और फिर इंटू कर दो, वो ज्यादा ठीक है, ज्यादा आसान है। बोलिए सारे बच्चे कैसे यहां पर आ गया ये वाला फॉर्मूला, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या। अब मैं साथ साथ इसके 6 नंबर के साथ ही 7 नंबर समझाता हूं। हमेशा कभी भी पढ़ाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब फ्री पेड कहीं पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो हमेशा और हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपने पास साथ ही मैं आपको बताता हूं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो मुझे आप लोग ये बताइए सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सम गुणनखंडों का योग आप लोग कहोगे सर टोटल का जो था उसमें से आप लोग विषम माइनस कर दो तो सम आ जाएंगे 56, बात खत्म। दोनों तरीके आपके पास हैं, पहले आप लोग टोटल निकाल लो, उसमें से ओड आप लोग माइनस कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं कहूं कि ऐसे क्यों करो भाई, जब आपको पूछा इस इवन का है तो फिर आप लोग टोटल निकालो, ओड निकालो, फिर माइनस करो। ऐसे क्यों, जब आपको पता है कि इन तीनों से इन तीनों को, इन तीनों का आगे 2 से गुना करोगे तब इवन फैक्टर बनते ही आपको पता होगा। यहां से इवन बनेंगे, यहां से इवन बनेंगे, तो इंटू करके और फिर ऐड करने के बजाय पहले ऐड करके और फिर इंटू कर लो। इंटू करके ऐड करने के बजाय ऐड करके इंटू कर लो, वो ज्यादा आसान होता है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर मुझे बताइए 2 की पावर 1
2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अपने पास, और आगे ये तो बनेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो ये अपने पास ऐड करोगे तो 14 और ये ऐड करोगे तो 4। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। और जो बच्चा शुरुआत से है, मुझे आप लोग बताओ भाई, क्या आप लोग सारे के सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, कहां से कैसे और क्यों आ गया? उम्मीद है प्रत्येक 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर आपको करवाना चाहूं 6 नंबर क्या था, ओड फैक्टर का सम था, तो ओड फैक्टर यहां से लोगे 1 2 की पावर 0, यहां से 3 की पावर 0 3 की पावर 1, यहां से 5 की पावर 0 5 की पावर 1, और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे 1 4 और 6 तो आंसर आ जाएगा 24। और 7 नंबर क्वेश्चन, अगर यही आप लोगों से इवन का पूछे, यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से इवन के लिए अगर कभी पूछ ले, तो टोटल निकालो, उसमें से ओड माइनस कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 की पावर 0 तो यहां पर आ गया, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, और यहां पर ये तो आगे वाले तो आएंगे, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर अपने पास 1, तो यहां पर अपने पास आंसर कितना आ गया है 4, और 2 अपने पास 6 है, ये 4 है और ये अपने पास 6 है। बोलिए कहीं पर हम लोग गलती तो नहीं कर चुके हैं ना? तो ये अपने पास इंटू करोगे, सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर ओड फैक्टर को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और इवन फैक्टर को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे आप लोग बताइए। क्या ऐसे 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन, जो अगले दो क्वेश्चन है 120 के लिए और 360 के लिए, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? तो ये हमारी क्लास थी, टोटल मुझे 20 क्वेश्चन करवाने हैं, टोटल 3 क्लास में खत्म होगा, 3 या 4 क्लास लगेंगी भाई, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूं। 7 क्वेश्चन आज करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। रेगुलर रहोगे तो 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, बिठा दूंगा, रटने वाली चीजें भी बता दूंगा, बेसिक भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। इस टाइम 50-55 मिनट हम लोग पढ़ते हैं, डेली 4 बजे आया करो। कुछ भी हो, आप लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा ही, ये आप लोग याद रखना। 2 जगह मैं पढ़ाता हूं, लास्ट में 2-3 मिनट हम लोग बात भी कर लेंगे। 2 जगह मैं पढ़ाता हूं, मदर्स एजुकेशन अब जयपुर ब्रांच पर और अनअकैडमी पर शाम को 6 to 7:30। मैं डेली 1.5 घंटे एक सिस्टमेटिक वे से वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो जो भी बच्चा वहां पर मुझे ज्वाइन करना चाहे, तो मेरा नाम आप लोग ध्यान रखना पवन। अगर आप लोग, और ये कोई भी फ्री क्लास अगर अनलॉक करनी है तो ये चीजें आप लोग याद रखिए अनअकैडमी के लिए। मेरा नाम अगर याद रखोगे आप लोग पवन, तो इससे आप लोगों को थोड़ा फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और वहां पर नोट्स वगैरह सिस्टमेटिक अनअकैडमी पर अगर कोई बच्चा आता है तो रेफरल कोड में नाम लिख सकते हो। टॉप 20 आप रेगुलर हो, बहुत अच्छी बात है। विनोद सैनी आप यूपी से हो, अरे वाह भाई, थैंक यू। हाँ, मेरी ऑफलाइन क्लास 25 तारीख से शुरू हो रही है, वो आप देख लेना। मदर्स एजुकेशन हब का नंबर ढूंढो, कहां पर ढूंढोगे? गूगल पर, और वहां पर कॉल करो और वहां पर पूछो। यहां पर मैं ऐसी कोई इंक्वायरी आपको दूंगा नहीं। क्या बताएं भाई, बताओ आप लोग। ठीक है, नोट्स मंजू मीना मैं सेंड करता रहूंगा आपके पास, नोट्स तो मैं देता ही रहूंगा आपको। नोट्स के लिए तो टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार भाई, उत्तराखंड से विपिन भाई। इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दूंगा, फिर एलसी मैथ से पढ़ा दूंगा, नंबर सिस्टम के तीनों पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप चिंता मत करना। नहीं, 25 के बाद ऑनलाइन बंद नहीं करेंगे, आता रहूंगा मैं आपको पढ़ाने के लिए। मेरा डेली रूटीन शाम को 4 से 5 में आता हूं यूट्यूब पर, बाकी तो मैं मदर्स पर और अनअकैडमी पर पढ़ाता रहता हूं। तो कल हम लोग पढ़ते हैं बाकी के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इससे अच्छा कंटेंट हमें इतना बेसिक से इतना सही तरीके से नहीं मिल सकता था, ये मास्टर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पर या अपने टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास